Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now students, we have completed the previous chapter, that is acid, base and salt. Okay, now in this week we will start the new chapter, that is physical and chemical changes. Which chapter? That is of class 7th, chapter 6, class 7th, chapter 6. What is the topic, student? Physical changes and chemical changes. Okay, so in this chapter only we will study कि what are the properties of physical changes, how we identify that this change is physical or this change is chemical. So let in our day to day life we will see all around us. हम अपने आप देखेंगे बेटा कि हमारे चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं, all the changes are not chemical change, all the changes are not physical change. Some changes are चेंजेस तो हम देखते रहते हैं हमारे चारों तरफ. ओके, नाउ दिस सम चेंजेस आर बेटा फिजिकल. कुछ चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंज है. और कुछ चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल चेंजेस. नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं और केमिकल चेंज कौन से होते हैं. बट व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग, you will not be in the confusion state. You will tell that change, which change is physical and which change is chemical. एक जो छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वन. फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस क्या है बेटा? न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. एंड इन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड. इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और इसमें क्या है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. Okay, so we will not discuss more about. First we will start from the activity. Okay, so what are the changes we are seeing, students, around us? Like that your mother may ask to dissolve sugar. Okay, जैसे आपकी मदर ने कहा बेटा कि वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दो. दिस इज़ ऑल्सो ए चेंज. ओके, चेंजेस बता रही हूँ कौन कौन से चेंजेस हम लोग हमारे चारों तरफ देखते हैं. ओके, सो यू आर डिज़ोल्विंग शुगर इन द वाटर, देन सॉल्ट इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक. मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज़ ए चेंज. ओके, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. देखा होगा ना आपने, कर्ड फ्रॉम मिल्क से कर्ड बनाना. आप दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज. समटाइम मिल्क बिकम सोर. कई बार देखा होगा आपने, दूध खट्टा हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज. ना यू सी, आपने आटे से रोटियां बनाते हुए देखा होगा, तो वो भी क्या एक चेंज हो रहा है ना. पहले क्या था? पाउडर की तरह से फ्लोर आटा जो था, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? डो में. जो गूंदा हुआ आटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? डो. फिर उससे आपने क्या है? गोल गोल रोटियां बना के उसको कुक कर दिया. ऐसे ही आपने वेजिटेबल्स काटे हैं. ओके, इन वेजिटेबल्स की आपने क्या है बेटा? कुकिंग की है. ठीक है, कुकिंग करने के बाद एक नया चेंज आ जाता है उसके अंदर. देन यू विल सी, आपने रबर बैंड है. ओके, आपने एक पीस ऑफ पेज को 4 हिस्सों में काट दिया. ओके, दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज. cutting paper into pieces. Cutting paper into pieces, ये भी क्या हो गया? एक चेंज है. देन स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. ये है सभी क्या है बेटा? ये सभी चेंज है. आपने एक पेज को 4 हिस्सों में काट दिया. दिस इज़ ऑल्सो ए चेंज. आपने एक पेड़ की टहनियों को काट दिया. ओके, ये काट दिया यहाँ से. दिस इज़ ऑल्सो ए चेंज. पहले आपको दूसरा दिख रहा था, अब इसकी शेप में चेंज आ गया ना. सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर, यू विल सी ऑल अराउंड यू. आपने देखा होगा लोहे, आयरन ऑब्जेक्ट है. ओके, आयरन क्या होता है? आयरन क्या होता है बेटा? लोहा. सो दैट इज़ उसके ऊपर कई दिन के बाद उसमें जो स्टार्टिंग में जो चमकीला होता है, दैट लस्ट्रस जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. वो नहीं रही, और उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर सी आ जाती है ना. दिस इज़ ऑल्सो ए चेंज. आपने देखा है फ्रूट्स, मैंगो लगा हुआ है ट्री के ऊपर. अर्लियर मैंगो का कलर क्या था बेटा? ग्रीन, और बाद में मैंगो का कलर कैसा हो जाता है? येलो. दिस इज़ ऑल्सो ए चेंज.
सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स जो फ्रूट है वो पक रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज. So different changes we will see all around us. Every time you will see many changes. Okay, now we will see, you can easily make the list now. Now इन दोनों चेंजेस को हम टू पार्ट्स में, चेंजेस को हमने किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स? वन चेंज इज कॉल्ड फिजिकल, अदर चेंज इज कॉल्ड केमिकल. Now changes are there, but the changes विच कैनॉट बी रिवर्स, जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. और जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स अगर ये चीज़, ये मान लो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, उसको आपने कुछ भी अप्लाई करके फोर्स वगैरह आपने उसको दूसरी चेंज ऐसे चेंज कर दिया, उसको वापस आपने चेंज कर दिया उसी सेम शेप में उसको चेंज कर दिया, तो वो कौन सा चेंज हुआ बेटा? फिजिकल चेंज. तो इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म. व्हाट आई टोल्ड, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म. जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता उसको हम कौन सा चेंज बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंज. नाउ यू विल सी द एक्टिविटी. नाउ दिस इज वन, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज वन ए पीस ऑफ पेपर. ओके, अब ये पीस ऑफ पेपर को मैंने टू हिस्सों में काट दिया. ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगेन इस ईच पार्ट को भी मैंने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक ऊपर वाला पोर्शन हो गया, एक नीचे वाला पोर्शन हो गया. अगेन इस पूरे पार्ट को अगेन वन मोर पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया. अब देखो इसको मैंने कितने पीसेस में, अब इसका यहाँ पे क्या हो गया बेटा? इस पेपर की मैंने क्या कर चेंज कर दी? शेप चेंज कर दी. व्हाट आई हैव डन, आई हैव चेंज द शेप ऑफ दिस पेपर. सो पेपर पीसेस की शेप चेंज हो गई. नाउ विल यू विल सी हेयर वन मोर दिस एक्टिविटी. सो दिस एक्टिविटी तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा. सो कट द पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. ये तो हमने अभी जस्ट एक्टिविटी करके देखी है कि पहले ये 4 पार्ट्स में कट कर दिया. ओके, देन ईच पार्ट को हमने 2 पार्ट में कट कर दिया. देन ईच पार्ट को हमने फिर अगेन 2 पार्ट में कट कर दिया. इसी तरीके से नाउ व्हाट वी विल सी, यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस. आप बैक उसको जॉइन नहीं कर सकते. बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? क्या पेपर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ बेटा? नो. पेपर, मान लो अगर इतना सा पीस, इतने से पीस के अंदर जिस चीज़ से वो पेपर बना हुआ था, आप इसको कितने भी पीस कर दो, ईच पार्ट में वो चीज़ जाएगी ही जाएगी. ओके, अगर यहाँ पे भी जैसे इसका कलर देख लो, अगर ये वाइट पार्ट था तो वाइट पार्ट हर जगह गया. अगर ये मान लो किसी चीज़ से बना हुआ है, जैसे पेपर किससे, जिस चीज़ से भी बने होते हैं, उस चीज़ जिस चीज़ से भी बना हुआ है, तो उसकी मात्रा ये नहीं कि आपने काटा तो वो इस साइड रह गई, इस साइड नहीं गई. और उसकी प्रॉपर्टी में उसके जो गुण थे, अगर मान लो जैसे वन मोर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. यू कैन से, जैसे आपने लेमन जूस निकाल लिया स्टूडेंट्स. लेमन है ये, आपने इस लेमन को आपने 2 पीस में डिवाइड कर दिया. ओके, इस लेमन को आपने 2 पीस में डिवाइड कर दिया. अब इसके जूस को आपने यहाँ पे डाल दिया. ओके, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इस जूस को डाल दिया. ओके, अब ये जूस यहाँ तक फिल्ड था. इस जूस को आप किसी भी कंटेनर में डाल दो. ठीक है, आपने थोड़ा सा जूस इस कंटेनर में डाल दिया, थोड़ा जूस आपने इस कंटेनर में डाल दिया. इसकी शेप, हर बार इस जूस की शेप आपको अलग अलग दिखाई देगी, बट क्या इसकी प्रॉपर्टी में चेंज मिलेगा? नो. आपको हर जगह, आपको अगर इसको चेक करके देखोगे तो उसका सोर इन टेस्ट मिलेगा. ये नहीं कि पहले ये ज़्यादा थी तो इसका खट्टा था, बाद में इसको थोड़ा ड्रॉप इसमें डाल दी, थोड़ी ड्रॉप यहाँ डाल दी, थोड़ी ड्रॉप अपने प्लेट के ऊपर डाल दी, तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा. नो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वही सेम, सोर इन टेस्ट, वो खट्टा ही दिखेगा आपको. ओके, सो द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, नो, द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर इज़ नॉट चेंज, ओनली देर इज चेंज इन द शेप. क्या चेंज हुआ बेटा? ओनली शेप चेंज हुई. ना वन मोर एग्जाम्पल वी विल स्टडी. आप चौक है, ओके, लाइंग एट द फ्लोर ऑफ द नियर द चाक बोर्ड. जैसे आपने ये बोर्ड है,
व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे जब बोर्ड पे हम लिखते हैं तो बोर्ड के नीचे डस्ट, चौक की डस्ट मिलती है ना बेटा, पड़ी हुई चौक की ऐसे डस्ट, छोटी छोटी डस्ट मिलती है, चौक डस्ट यू विल सी एट नियर द चौक बोर्ड। क्लासरूम में आपने ऑल दिस थिंग यू हैव सीन ऑल्सो। नाउ एड ए लिटिल वाटर टू दिस डस्ट। इस डस्ट को आपने मान लो कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे किसी बीकर के अंदर लगा लो, ये डस्ट को आपने कलेक्ट कर लिया। ओके, दिस इस डस्ट के अंदर क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट, वाटर। और फिर उसको सेम रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। उसको फिर से आप कोशिश करो कि चौक की शेप बना दो। जैसे चौक की शेप गोल सी थी, जैसे मान लो ये आगे से आपको दिख रहा है चौक की वाइट सी शेप, ऐसी शेप बना, आपने दोबारा ऐसी चौक की उसकी शेप बना दी। ये आगे से दिख रहा है ना वाइट चौक का, वाइट चौक, ठीक है, आपने इसकी अगेन शेप बना दी। तो इसका क्या है, पहले जो चौक था तो वहाँ पे आपको क्या मिल गई, उसकी चौक की डस्ट मिली है। ओके, उस डस्ट के अंदर वाटर डाल के आपने उसकी शेप में चेंज कर दिया बेटा। ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई चौक में, इस चौक को, इफ़ दिस इज़ अ चौक यू विल क्रश इट, आप इसको टुकड़ों में बिल्कुल क्रश कर दो किसी चीज़ से, पेस्टल और मोटर से आप प्रेशर लगा लगा के उसको क्या कर दिया बेटा, क्रश कर दिया, और उसकी बिल्कुल आपने क्या बना लिया, डस्ट। ओके, डस्ट बना लिया आपने उसको, मतलब डस्ट क्या, आप उसको बिल्कुल छोटा सा पीसेस, फ्लोर जैसे आटा बन जाता है, उसे छोटे छोटे बिल्कुल चौक का क्या बना दिया आपने, आटे की तरह बारीक पीस दिया उसको बिल्कुल। अगेन उसमें लिटिल वाटर मिलाकर आपने उसकी शेप वापस उसको बना दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, चौक से हमने रिकवर कर लिया, डस्ट से हमने चौक, सो रोल इट इनटू द शेप ऑफ द चौक। इससे हमने क्या बनाया बेटा, उसकी शेप चेंज हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, ओनली शेप चेंज कर दी हमने। नाउ वन मोर थिंग वी विल सी हियर, वन मोर एक्टिविटी, आइस इन ए ग्लास। अब आइस है बेटा आपने ली, ओके, फ्रिज से आपने आइस बाहर निकाल दी। अब ये आइस की शेप चेंज हो जाएगी, वो किस में बन जाएगा, लिक्विड, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आइस। उस वाटर को अगेन आप क्या है, फ्रीज़र के अंदर रख दो थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाल के, तो वो जल्दी से अगेन क्या बन जाएगी बेटा, अगेन आइस में कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे अगेन हमने क्या कर दिया, उसको लिक्विड था, लिक्विड को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, या आइस को हमने थोड़ा हीट दी तो वो वापस लिक्विड बन गया। सो यहाँ पे भी क्या है, क्या उस वाटर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, इज़ देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, नो। पानी क्या था, वही सेम, कलरलेस, वही कलरलेस था, वही उसका सेम, नो ऑर्डर, यू कैन सी हियर नो ऑर्डर, पहले भी उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, बाद में भी कोई स्मेल नहीं आ रहा। टेस्टलेस, टेस्टलेस, अगर बर्फ़ का भी आप टेस्ट देखोगे और वाटर का भी टेस्ट देखोगे तो आपको सेम टेस्ट दिखेगा, बस आपको ठंडा ज़्यादा लगेगा बर्फ़, बट यू विल सी द टेस्ट। सो प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज़ नॉट चेंज, this also we have seen. Now on the next page we will see some one more activity. So what is this in this activity shown students? Now boil some water in a container. आपने इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड कर दी। इस कंटेनर के अंदर क्या है स्टूडेंट, देयर इज़ वाटर। ओके, नाउ यू विल स्टार्ट बॉइलिंग। अब इस बॉईल करने के बाद डू यू ऑब्जर्व, यहाँ से वेपर्स निकलते हैं, भाप निकलती है। अब आप इसके ऊपर थोड़ी दूर में एक दूसरा कंटेनर, एक कोई ढक्कन जैसे आप लेकर खड़े हो जाओ इसके ऊपर दूर थोड़ा ऊंचाई पे, व्हाट यू विल सी, ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस, आपने इन्वर्टेड पैन, कोई ढक्कन सा आपने क्या है यहाँ पे लेके छोड़ दिया इसके ऊपर दूर सा, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, आप नीचे वाली सरफेस पे क्या देखोगे, ये जो वाटर की वेपर्स है बेटा, यहाँ पे छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेगी, मीन्स दिस वेपर, इसको जब यहाँ पे टेम्परेचर कम मिला, ठीक है, क्योंकि ये जो पैन है वी हैव टेकन सम डिस्टेंस, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हमने रख रखा है इसको। नाउ हेयर द टेम्परेचर इज़ लेस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था स्टूडेंट, लेस, हेयर द टेम्परेचर इज़ मोर, मोर टेम्परेचर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स। अब वेपर्स जब ऊपर गए, यहाँ पे टेम्परेचर लेस था तो वेपर्स क्या हो गए बेटा, कंडेंस, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, कंडेंस हो गए। एंड वेपर्स कंडेंस हो गए, किसकी शेप ले ली बेटा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड में आ गई, ये किस शेप में आ गए, लिक्विड में। सो व्हाट इज़ हियर, सो वाटर लिक्विड्स
वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए. So, do you see any droplet of water there? Yes, we will see the droplets of water because of the when there is less temperature. Now vapors are converted into liquid form. Now in the next activity, what we have seen, students, hold a used हैक शार्प ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स. मतलब जैसे हमने आप कोई भी पीस, जरूर नहीं कि हैक शार्प ब्लेड, कोई भी आपने ब्लेड का पीस रखा है यहाँ पे. ओके, उस ब्लेड के पीस को, जैसे आपने देख रखी है ना बेटा, ब्लेड ऐसी होती है यहाँ पे. ओके, ऐसी एक ब्लेड होती है ना. नाउ इस ब्लेड के पीस को आप यहाँ से हीट करोगे. हीट करने के बाद यहाँ से आप किसी चीज़ से पकड़ सकते हो. डोंट होल्ड इट विथ योर हैंड बिकॉज मे बी इट होल्ड. अब इस एंड को आप देखोगे, ये कैसा कलर हो गया, इसका कलर कैसा हो गया स्टूडेंट्स, रेड कलर हो गया. बट आफ्टर सम टाइम आप इसको वापस उसको देन टेक इट फ्रॉम हेयर, हीट से इसको अलग कर दो. ओके, हीट को स्टॉप हीटिंग, देन यू विल कीप इट सम ए कूल प्लेस पे देखोगे, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व देयर दैट द इट्स ओरिजिनल कलर, उसका नाउ डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर. यस, उसका कलर क्या हो गया, ओरिजिनल. जैसे कलर की ब्लेड थी, वी विल सॉ दैट वन. नाउ यू सॉ दैट द पेपर पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन द साइज. तो साइज़ में देखो, पेपर का भी साइज़ में चेंज हो गया, पीस भी चेंज हो गया. नाउ इन एक्टिविटीज़ में व्हाट वी हैव सीन, देयर इज चेंज इन द साइज, बट इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, but in this activity, like activity 3 and 4, what we have seen in activity 3 and 4, we have seen that the water changed its state. water ने क्या था बेटा, solid to liquid और from gas to liquid. solid से liquid state में, जैसे ice क्या थी, liquid state में आ गई थी, बट वेपर्स किस में थे, गैसेस फॉर्म में थे, वो किस स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में. सो इन द एक्टिविटी वी हैव सीन. ऐसे ही हेक्सा ब्लेड में क्या, व्हाट वी हैव सीन, चेंज इन कलर ऑन हीटिंग. सो जहाँ कुछ जगह पे हमने देखा स्टेट चेंज हो गई. इन सम प्लेसेस, सम एक्टिविटीज़ वी हैव सीन चेंज इन कलर. इन सम एक्टिविटीज़ वी हैव सीन चेंज इन साइज एंड चेंज इन शेप. ओके, सो what we want to tell on the basis of this activity, all these activities show us that the properties, such कौन सी property students, shape, this is a property. तो shape change हो रही है, size is change, color में अगर change हो रहा है, या state of a substance, ये सब क्या है बेटा, these are called physical properties. A change in which substance undergo a change in its physical properties. Only a change in which there is change only in its physical properties. केवल physical properties में जहाँ change होता है. What I am saying here, listen carefully again. When there is change only in the physical properties. What I am saying here beta, when there is So what I am saying here students, when there is change only in the physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज हो, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है स्टूडेंट्स, शेप चेंज. ओके, शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब कौन सी चेंज है, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो कहीं पे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यू कैन से when there is change in the physical properties of any substance, that change is called physical change. उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज. लाइक कटिंग ए पेपर, बॉइलिंग वाटर. ओके, नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड को आपने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, करने के बाद फिर वापस उसको ऐसे कर दिया. ठीक है, उंगली है, इसको आपने ऐसे कर दिया तो इसकी शेप चेंज हो गई यहाँ पे, बट इसको वापस ऐसे कर दिया, इसकी शेप वापस रीगेन हो गई. ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर वन फिजिकल.
So what we have seen, students, digestion of food या burning of magnesium ribbon, this is a chemical change because see when it is completely burned it leaves behind a white powder. white कलर का एक पाउडरी ऐश आ गया था ना, जैसे लकड़ी जलाने के बाद क्या बच जाता है बेटा, राख बच जाती है, ऐश जिसे हम कहते हैं। क्या उस ऐश को, दिस इज अ सपोज वुड को जलाने के बाद ऐश राख बन गई, क्या इस ऐश से हम वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वुड, बर्निंग ऑफ वुड इज़ ए केमिकल चेंज इन न्यू सब्सटेंसिव फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड ऐश। उसके साथ ऐश तो बनी थी, साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में हीट भी बनी बेटा ना। इसी तरीके से बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, सो डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या ऐश मैग्नीशियम रिबन जैसी दिखती है? नो बेटा। सो इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीशियम, मैंने सिर्फ सिंबल बता दिया था आपको। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया बेटा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हम पिछला चैप्टर कर कर आए थे एसिडिक और बेसिक, अगर आप इसको ब्लू लिटमस, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा आपने क्या डाल दिया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ऑक्साइड के अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा, वाटर, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्रोडक्ट, मतलब इस वाइट कलर के पाउडर के अंदर, वाइट कलर का जो पाउडर आया है मैग्नीशियम रिबन जलाने के बाद, इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद टेक 2-3 ड्रॉप्स, इसकी 2-3 ड्रॉप्स आप किसके ऊपर डालोगे बेटा, लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर। ओके, रेड लिटमस पेपर पे इसकी 2-3 ड्रॉप्स जब आप इसके ऐड करोगे इसके ऊपर, तो रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, रेड लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। इट मीन्स दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। व्हाट इज़ द नेचर, बेसिक। तो हम पिछले चैप्टर की भी बात रिवीजन हो जाती है साथ साथ में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक। सो what we have seen in this activity, students, so this is a chemical change. So the equation here are different from those in the mathematics. ये इक्वेशन, इसको हम इस टाइप की इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री में ये चैप्टर आप, या साइंस में इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसको और इसको, एरो से पहले वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। दीज आर टू रिएक्टेंट। और जो रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर नेचर टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स इन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन put 1 or 2 drops on the red litmus paper. Red litmus paper turn blue. Now यहाँ बता भी रखा है, see in this activity also. Now collect the ash and mix it with a, collect the ash and mix it with a small amount of water. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से हमने इसको क्या किया बेटा, मिक्स कर लिया। ना व्हाट यू विल सी हियर, इसको मिक्स करने के बाद अब ये सोल्यूशन बन गया। नाउ टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से हम इसको चेक करेंगे। नाउ अगर इसको हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला है, ओके, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे किसको बेटा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन बना है, ओके, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया सोल्यूशन। तो रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर किस टाइप का हो जाएगा, ब्लू। बट ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या आएगा बेटा, नो चेंज, नो चेंज। तो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो गया तो उसका नेचर कैसा है, बेसिक, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज, तो इसका मतलब वो बेस ही है। सो एसिडिक और बेसिक आप इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे रिएक्शन भी शो कर रखी है, यू विल सी द रिएक्शन। नाउ ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। अब देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड को व्हेन
तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ ऑल्सो ए न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने किसके अंदर, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, एरो के बाद वाला क्या बन गया बेटा, एक प्रोडक्ट। ओके, दिस इज रिएक्टेंट। when the substance react and form a new substance, that substance is called product। तो इसको ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर मिला दिया, अगेन वन मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या स्टूडेंट, इट इज़ ए बेस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो ए न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन एडेड इन वाटर देन वी गेट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, इट इज़ ए बेस। अंडरस्टूड, इट इज़ ए बेस। Now we will see here students one more activity, that see students, this activity I will explain you in the next video। okay, see students, पिछले चैप्टर में इन पिछले वीडियोस में जो आपने कमेंट दिए थे, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी द नाइस कमेंट्स। एंड स्टूडेंट्स नाउ न्यू चैप्टर से हम न्यू क्वेश्चंस का शुरुआत करें। सो नाउ आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स, what is the product of magnesium ribbon? What is the product of burning मैग्नीशियम रिबन? सो क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसका आंसर अपने आप दोगे आप। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो कौन सा प्रोडक्ट आया, दैट इज़, आपको इक्वेशन बता देती हूँ। मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म, सो उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।